हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर 13 पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडो गंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। देखिए, इस टॉपिक को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं उनका लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल देखेंगे। मतलब जो भाबर, तराई, बांगर और खादर वाला जो डिवीज़न है प्लेन्स का, उनको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पर, मतलब टारगेट अचीवर्स जोन जो मेरे चैनल का नाम है, इस पर कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी आपको कराने वाला हूं। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। ये जो सीरीज़ है दोस्तों, ये आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, इवन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। आप इसका फ़ायदा उठाइए और इसको फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये इस तरीके से इसका हिमालय से नीचे यानी कि भाबर, तराई, बांगर और खादर, इस तरीके से ये 4 डिवीजन्स हैं इस प्लेन्स के, जिनको हम इसी लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले ये जानिए कि ये इंडो गंगेटिक प्लेन्स क्या हैं, कैसे इनकी फॉर्मेशन हुई, कहाँ इनकी लोकेशन है। देखिए, जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं इनको हम नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं। अगर इनकी हम लोकेशन की बात करें तो ये मेनली नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में इंडिया के लोकेटेड है। मतलब कि जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स की जो शिवालिक रेंज है उसके साउथ में, और जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का, उसके नॉर्थ में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इनकी लोकेशन। अगर हम इनकी एक्सटेंशन की बात करें तो हमारी इंडस रिवर वैली से लेके जो गंगा यमुना दोआब के एरिया में से होते हुए जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली है, वहाँ तक इनका एक्सटेंशन है। ठीक है, ये जो एरिया है ये मोस्ट पॉपुलस एरिया है इंडिया का। क्यों? इसका रीज़न भी है, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ का बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। ये क्यों बना उपजाऊ? जैसे कि आपको पता होगा, जो हिमालयन माउंटेन्स है, वहाँ से जो हमारी रिवर्स आई, उनके द्वारा बहुत सारे सेडिमेंट्स बहाकर लाए गए और यहाँ डिपॉजिट्स यहाँ पर इकट्ठा होते रहे। इस तरीके से ये जो अलुवियल फैंस हैं यहाँ इस एरिया को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देते हैं। जो हमारा जो ये प्लेन है, इसका जो ईस्टर्न साइड है वो आपको पता होगा, मैक्सिमम वहाँ जो मानसून सीजन है उस टाइम पे खूब बारिश होती है, बट विंटर के दौरान ये एरिया बहुत ड्रायर हो जाता है। बट जैसे ही हम समर सीजन में मानसून के टाइम पे देखेंगे तो ये एरिया, यहाँ इतनी बारिश होती है कि यहाँ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा फ्लड्स भी आ जाते हैं कई बार इन एरियाज़ में, और ये स्वैम्प्स और सैलो लेक्स यहाँ फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम वेस्ट साइड की बात करें इसी टाइम पे, तो वहाँ बहुत ड्रायर बन जाता है एरिया। और यहाँ का एक एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जो कि हमारा थार डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, देखिए मेनली हम इस लेक्चर में जो ये वाला एरिया है इसको हम देखेंगे। ठीक है, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे इंडो गंगेटिक और ब्रह्मपुत्रा के जो प्लेन्स हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई। ठीक है, इनकी जो फॉर्मेशन है मेनली जो हमारे हिमालयज की फॉर्मेशन हुई उनसे ही रिलेटेड है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो हमारे हिमालयज की फॉर्मेशन से पहले भी कुछ रिवर्स एग्जिस्ट करती थी, जो कि अपने द्वारा सेडिमेंट्स बहाकर लाई और एक टैथिस सी हुआ करता था, उसमें अपने डिपॉजिट्स यहाँ डालती रहीं और ये प्रक्रिया लंबे समय तक होती रही, और यहाँ पे आपके सेडिमेंट्स इकट्ठे होते रहे, डिपॉजिट्स इकट्ठे होते रहे, और जो हमारी इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करती है, और जैसे ही नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है इस प्लेट का, तो ये जो डिपॉजिट्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, इनमें वलन पड़ता है और इस तरीके से हिमालयज की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, जैसे हिमालयज की फॉर्मेशन होती है, इनके साउथ में एक डिप्रेशन बन जाता है, एक ट्रफ बन जाती है, एक गर्त बन जाती है। ठीक है,
अब ये जो डिपोजिशनल एक्टिविटी है ये कैसे हुई, यानी कि जो ये सेडिमेंट्स हैं ये जो ये डिपॉजिट्स हैं ये इकट्ठा होते रहे, ये प्रक्रिया कैसे हुई हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जिस टाइम पे हमारे जो ये अपलिफ्टमेंट हो रहा था इन सेडिमेंट्स का, जो डिपॉजिट्स का अपलिफ्टमेंट हो रहा था, यानी कि हम ये कह सकते हैं जिस टाइम पे हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म हो रहे थे उससे पहले भी कुछ रिवर्स एग्जिस्ट करती थी। उन्होंने अपने कोर्स बदला, उन्होंने अपना रास्ता बदला और हर बार अपनी एक युवा अवस्था में वो आई, और उनका जो हेडवर्ड एंड डाउनवर्ड कटिंग ऑफ द सॉफ्ट स्ट्रेटा ओवरलाइंग द हार्डर रॉक स्ट्रेटम, इसका मतलब ये है दोस्तों, जो हमारा अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स या फिर सॉइल, जो कि अर्थ के इंटरनल प्रक्रिया, इंटरनल करेक्टरिस्टिक के द्वारा जो फॉर्म हुए हैं उनका कटिंग करती रही ये रिवर्स। ठीक है, उनके जिसके द्वारा जो सेडिमेंट्स इनके द्वारा बहाकर लाए गए और इस एरिया में इकट्ठा कर दिए गए। देखिए, हेडवर्ड इरोजन एंड वर्टिकल इरोजन ऑफ द रिवर वैली इन द इनिशियल स्टेजेस, लेटरल इरोजन इन द लेटर स्टेजेस कंट्रीब्यूटेड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ द कॉन्ग्लोमरेट्स। कॉन्ग्लोमरेट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि ये जो रॉक डिब्रिस होते हैं, सेल्स होती है, क्लेज होते हैं, ये सब विच वर कैरिड डाउन स्लोप। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो हेडवर्ड इरोजन क्या है पहले ये समझिए। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं ये एक वाटर सोर्स है, जहाँ से किसी वाटर स्ट्रीम का हेड है, यहाँ से ये जैसे जैसे टाइम गुजरते गुजरते ये यहाँ से इसको काटते रहती है और इस तरीके से ये एरिया घटता रहता है और जो स्ट्रीम चैनल है उसकी लेंथ बढ़ती जाती है। इसको बोलते हैं हम हेडवर्ड इरोजन। और वर्टिकल इरोजन ये है कि जहाँ से रिवर निकल रही है उसके जो बिल्कुल वाटर बेड है, यानी कि इसका जो स्ट्रीम का जो बेड है वो और ज़्यादा डीपन होता जाता है और यहाँ से रॉक्स की कटिंग होती रहती है। तो इस तरीके से ये इरोजन होता रहता है और इनसे जो सेडिमेंट्स हैं वो कटकर चले जाते हैं नदियों के साथ में और इन प्लेन्स में इकट्ठा होते रहे। और ये जो सेडिमेंट्स ये किसकी फॉर्म में जाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्ग्लोमेरेट्स, मतलब कि जो हमारी रॉक डिब्रिस है, सिल्ट है, क्लेज है, इन सब की फॉर्म में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। देखिए, हेडवर्ड इरोजन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। द इरोजन एट द ओरिजिन, जहाँ पे यानी कि जो स्ट्रीम है, जो धारा है, जो पानी है, जो रिवर है, उसके ओरिजिन पे, एट द ओरिजिन ऑफ ए स्ट्रीम चैनल विच कॉजेज क्या, द ओरिजिन टू मूव बैक किस वजह से? फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम फ्लो एंड सो कॉजेज द स्ट्रीम चैनल टू लेंथन। ठीक है, वो जो भाई जब ये जो हमारी लैंड मास यहाँ से कटेगा तो जो चैनल की लेंथ है वो तो ज़्यादा बढ़ेगी और जो हेडवर्ड चैनल वो मतलब बैक हो जाएगा, उसमें स्पेस कम हो जाएगा। जो ये कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं वर डिपोजिटेड इन दी डिप्रेशन, यानी कि जो मैंने बताया जैसे कि अपलिफ्टमेंट हुआ था हिमालयाज का, उनके नीचे एक डिप्रेशन बना था, उसमें ये जो सेडिमेंट्स हैं, कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं, ये इकट्ठे हुए, डिपोजिट हुए। जो इंडो गैंगेटिक ट्रफ है मेनली उनमें इंडो गैंगेटिक सिंक्लाइन, द बेस ऑफ द जियो सिंक्लाइन इज हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक। ठीक है, बिटवीन द किस के बीच में? जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं और हमारा जो पेनिनसुलर रीजन है उसके बीच में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अब जो न्यू रिवर्स एंड मोर अलुवियम, जैसे कि मतलब जैसे जैसे नई रिवर्स फॉर्म हुई इन हिमालयाज से, उनके द्वारा और ज़्यादा अलुवियम लाया गया अपने साथ में और उन सेडिमेंट्स को इन एरियाज़ में इकट्ठा किया गया और ये जो टेथिस सी है ये एक रिसीड हो गया, बिल्कुल डिसअपियर हो गया, बिल्कुल फुलफिल हो गया और ये इन प्लेन्स की फॉर्मेशन हो गई इस तरीके से। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे टाइम गुजरता गया जो ये डिप्रेशन है ये कम्प्लीटली फील्ड हो गया इन अलुवियम के द्वारा। जो ग्रेवल, रॉक डिब्रिस यानी कि जो कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं इनके द्वारा, यानी कि जो डिपॉजिट्स हैं, जो सेडिमेंट्स जो नदी के द्वारा बहा कर लाए गए वो हैं, उनसे ये कम्प्लीटली फील्ड हो गया ये जो एरिया है समय गुजरने के साथ साथ। और जो टेथिस कम्प्लीटली डिसअपियर्ड हो गया, लीविंग बिहाइंड ए मोनोटोनस एग्रेडेशन प्लेन। और इस तरीके से एक मोनोटोनस का मतलब है दोस्तों यहाँ फीचरलेस टोपोग्राफी, इस तरीके से इन प्लेन की फॉर्मेशन हुई। मोनोटोनस देखिए फीचरलेस टोपोग्राफी और एग्रेडेशन प्लेन है, इनका मतलब है प्लेन्स फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशनल एक्टिविटी। ठीक है, देखिए जो इंडो गैंगेटिक प्लेन की जो
मोनोटोनस एग्रीगेशनल प्लेन्स हैं वो फ्लूवियल डिपोजिशन के द्वारा फॉर्म हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। पर जो हमारे जो पेनिनसुलर एरिया है वहाँ से भी कुछ रिवर्स आती हैं, उनका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है इनकी फॉर्मेशन में, बट टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है, रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें, कुछ ही मिलियन ईयर्स एगो पहले की अगर हम देखें, जो डिपोजिशनल वर्क है वो हमारी जो 3 मेजर रिवर्स हैं उनके द्वारा किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, इनके द्वारा डिपोजिशन किया गया है इन प्लेन्स में। ठीक है, इसलिए ये जो एरिया है, जो आर्कुएट यानी कि जो कर्व्ड एरिया है, कौन कौन सा? जो हमारा इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर आपका तिब्बतियन प्लेट्यू, उससे के बाद हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं, जिसमें आपकी 3 रेंजेस मैं आप बता चुका हूँ हिमालयन माउंटेन्स के चैप्टर में, ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स की जो रेंज है वो, और उससे नीचे मिलेंगे आपको इंडो गंगेटिक प्लेन्स, उससे नीचे हमारा पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का वो। ठीक है, देखिए लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल देखें हम इंडो गंगेटिक प्लेन्स का। लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल का मतलब होता है दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल मेनली रिवर्स और वैलीज के लिए यूज किया जाता है। जहाँ पे हमारा सोर्स होता है किसी भी रिवर या वैली का, रिवर का जो सोर्स होता है वहाँ पे जो ग्रेडियंट होता है, जो इसका ढलान होती है वो ज़्यादा होती है, और जो जहाँ इसका माउथ होता है वहाँ पे ढलान कम होती है, वहाँ पे इसका ग्रेडियंट कम होता है। इसी को हम लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर मेनली जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स है उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 भाबर, नंबर 2 तराई, नंबर 3 बांगर और नंबर 4 खादर। ठीक है, देखिए मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ, जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं उनसे नीचे आपको भाबर, उसके जस्ट साउथ में तराई, बांगर, फिर खादर। ठीक है, तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए जो भाबर वाला रीजन है, ये जो हमारी हिमालयन माउंटेन्स की जो शिवालिक रेंज है उसके बिल्कुल फुट हिल्स के एडजेसेंट में लोकेटेड है। यानी कि जैसे कि हमारी ये ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और लेसर ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज के बिल्कुल एडजेसेंट साउथ में ये लोकेटेड है। ये प्लेन्स है, कौन से? भाबर रीजन है जो इन प्लेन्स का। ठीक है, ये कोर्सर मटेरियल्स है। कोर्सर मटेरियल्स जैसे कि जो हमारे रिवर्स हैं उनके कोर्स बदलने से या फिर उनके द्वारा जो बहकर लाए गए जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उनके द्वारा इनकी फॉर्मेशन हुई है। वो कॉन्ग्लोमरेट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि कोबल्स, पेबल्स, ग्रेवल्स, बाउल्डर्स और कोर्स सैंड। ठीक है, ये जो नदर्न मोस्ट पार्ट में लोकेटेड हैं और ये बहुत नैरो हैं, बहुत पोरस हैं। पोरस का मतलब इसके आर पार पानी पार हो सकता है। स्ट्रेच फ्रॉम द इंडो गंगेटिक प्लेन। ठीक है, अगर इनकी चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़े हैं, जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है अलोंग द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक्स। ठीक है, ये बहुत ही रिमार्केबल कंटिन्यूटी दिखाते हैं, यानी कि ये लगातार हैं, इनमें कोई गैप नहीं है। फ्रॉम इंडस वैली, इंडस से लेके तिस्ता रिवर तक का जो एरिया है वहाँ तक। ठीक है, देखिए जो ये रिवर्स जो कि हमारे हिमालय से निकली, उनके द्वारा जो डिपॉजिट्स लाए गए वो इनके फुटहिल्स में जमा किए गए, उन्हीं को हम अलूवियल फैंस बोलते हैं, और उन्हीं के कारण ये जो रीजन है ये इसकी फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ का जो यूनिक फीचर है दैट इज़ पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब होता है जो हमारी रॉक होती हैं उनमें जो वाइट स्पेसेज होते हैं उनको हम पोरोसिटी बोलते हैं, यानी कि उनमें कुछ होल्स होते हैं, उनके थ्रू पानी चला जाता है अंदर। ठीक है, जो पोरोसिटी है ये किस वजह से है? जो हमारे अलूवियल फैंस हैं, मतलब कि जो नदियों के द्वारा जो डिपॉजिट्स बहाकर लाए गए हैं, जो कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं वो जो बहाकर लाए गए हैं, जो पेबल्स और रॉक डिब्रिस है उनके द्वारा इनकी फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, किसकी? पोरोसिटी की। इस एरिया में क्योंकि यहाँ पे पोरोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर वो जो स्ट्रीम्स हैं वो चली जाती हैं, और यहाँ पे आने के बाद जो हमारी जो रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो डिसअपियर हो जाती हैं इसी वजह से। ठीक है, देयरफॉर द एरिया इज मार्क्ड बाय ड्राई रिवर कोर्स, इसलिए यहाँ की जो नदियाँ हैं वो बहुत सूखी दिखाई देती हैं, बट जो मानसून सीजन है, रेनी सीजन है, उस टाइम पे कुछ अपीयर हो जाती हैं। ठीक है, जो ये भाबर बेल्ट है ये ईस्ट साइड में
बहुत नैरो है और वेस्ट साइड में ये बहुत चौड़ी है। ठीक है, जो भाबर जोन है ये पंजाब से लेके असम हिमालयाज तक इसका एक्सटेंशन है, ये फैले हुए हैं। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये नॉट सूटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी उपजाऊ नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती। कुछ यहाँ पे लार्ज ट्रीज मिलेंगे आपको लंबी रूट्स के साथ में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम दूसरा वाला अपना तराई रीजन। जो तराई वाला रीजन है मेनली मार्शी रीजन है, एक्सट्रीमली फ्लैट मार्शी लैंड्स, डेंसली डिफोरेस्टेड, यानी कि यहाँ पे फॉरेस्ट की बहुत कमी है। पैरेलल टू दी माउंटेन्स फ्रॉम पंजाब से लेके असम तक, यानी जो हमारे माउंटेन्स हैं उनके पैरेलल में ये लोकेटेड है और पंजाब से लेके असम तक इसकी एक्सटेंशन है। ठीक है, इल ड्रेन्ड एरिया है यहाँ पे, यानी कि पानी की बहुत कमी है। डैम्प मार्शी एंड थिक्की फॉरेस्टेड नैरो ट्रैक्ट है, ये बहुत नैरो है और यहाँ पे बहुत कम फॉरेस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। और जो हमारे भाबर है, भाबर के बिल्कुल साउथ में ये लोकेटेड है, बिल्कुल पैरेलल में लोकेटेड है। ठीक है, ये तराई रीजन है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 15 से 30 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये जो बिहार और ईस्टर्न यूपी वाला हिस्सा है उधर साइड में चौड़े हैं एज कम्पेयर टू द ईस्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो भाबर रीजन में जो हमारी स्ट्रीम्स थी, रिवर्स थी, वो डिसअपियर हो रही थी, वो इस एरिया में आने के बाद, इस बेल्ट में आने के बाद री इमर्ज हो जाती हैं। ठीक है, जो तराई सॉइल्स हैं, यानी कि जो तराई वाला रीजन है, यहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है दैट इज़ नाइट्रोजन रिच सॉइल। ठीक है, और यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट उपस्थित रहता है इस सॉइल में। ठीक है, तो इस लिहाजे से यहाँ पे बहुत अच्छी एग्रीकल्चर होती है। मेनली पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाला एरिया है, वहाँ पे अच्छी क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि वीट, राइस, ये सब क्रॉप्स यहाँ उगाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम बांगर वाला रीजन। ये जो बांगर वाला रीजन है ये पूरे जो हमारा इंडो गंगेटिक प्लेन्स वाला एरिया है वहाँ पे एक्सटेंडेड है। ठीक है, ये मेनली ओल्डर अलुवियम से बना हुआ है, यानी कि जो हमारे अलोंग दी रिवर बेड्स, यानी कि जो रिवर्स बेड्स हैं वहाँ पे ओल्डर अलुवियम है, उनके द्वारा इनकी फॉर्मेशन हुई है, फॉर्मिंग टेरेसेज हायर देन दी फ्लड प्लेन्स। दोस्तों, ये जो टेरेसेज क्या है, टेरेस बोलते हैं जैसे हमारी जो स्टेयर नुमा जो आकृति होती है इस तरीके से, उसको बोलते हैं हम टेरेसेज। ठीक है, जो टेरेसेज की फॉर्मेशन है वो फ्लड प्लेन से हायर है। जो टेरेसेज हैं ये हमेशा व्याप्त रहते हैं विद द कैलकेरियस कंक्रीशंस, जिनको हम कांकर के नाम से जानते हैं। देखिए कैलकेरियस कंक्रीशन क्या है दोस्तों, जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो कंटेंट है यहाँ के सॉइल में ज़्यादा उपस्थित रहते हैं, उनको हम कांकर बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा बंगाल में जो डेल्टिक रीजन है, ठीक है, वहाँ पे इनको बरिंद प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। और जो गंगा यमुना का दोआब वाला रीजन है, गंगा यमुना के बीच में जो दोआब रीजन है, उस वहाँ पे इनको भूर फॉर्मेशन के नाम से, भूर के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए दोआब क्या होता है मैं ये बता देता हूँ आपको। दो रिवर्स के बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम दोआब वाला रीजन। तो इसीलिए जो गंगा यमुना दोआब रीजन, उनके जो बीच वाला एरिया है, इसलिए हमको उसको गंगा यमुना दोआब बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर है। इसके बाद देखिए जो भूर फॉर्मेशन हुई है कहाँ पे हुई है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, जो गंगा और यमुना के जो बीच वाला एरिया है वहाँ पे। ठीक है, देखिए एलिवेटेड पीस ऑफ लैंड सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ द गंगा रिवर, स्पेशली अपर गंगा यमुना दोआब रीजन। ठीक है, ये जो प्लेन्स हैं इनकी जो मेन फॉर्मेशन है, जो गर्मियों के महीनों के दौरान जिस टाइम पे विंड्स चलती हैं उनके द्वारा जो सैंड्स बहाकर लाए गए हैं उनके अक्यूमुलेशन के द्वारा इनकी फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। जो बांगर वाला रीजन है, यहाँ की जो सॉइल्स है वहाँ पे आपको एनिमल्स के फॉसिल्स मिलेंगे, जैसे कि रीनोज के, हिप्पोपोटामस, एलिफेंट्स, इनके फॉसिल्स के द्वारा इनकी फॉर्मेशन हुई। मेनली इनके कंटेंट्स आपको इस एरिया में मिलेंगे। ठीक है, इस सॉइल में मिलेंगे। जो कांकर डिपॉजिट्स हैं ये लाइमस्टोन के फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं कि सॉइल के लिए एक नेचुरल सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं। बट जो हमारे यूपी के कुछ हिस्सों में ये जो सॉइल की
डिग्रेडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। इसलिए इस मिट्टी को ऊसर के नाम से भी यहाँ जानते हैं। मतलब कि यहाँ की जो कुछ हिस्सों में यूपी के जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो बहुत कम है ड्यू टू सैलिनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम खादर रीजन। देखिए जो खादर रीजन है ये इनकी जो फॉर्मेशन हुई है मेनली जो हर साल फ्लड्स आती हैं रिवर्स के द्वारा, उनके जो सेडिमेंट्स उनके द्वारा जो बहकर लाए जाते हैं उनकी वजह से इनकी फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, जो न्यूअर अलुवियम यानी कि जो सेडिमेंट्स बहकर लाए गए वो किसके द्वारा, जो फ्लड्स होते हैं एवरी ईयर रिवर्स के द्वारा उनसे इनकी फॉर्मेशन हुई है। ए न्यू लेयर ऑफ द अलुवियम इज डिपोजिटेड बाय द रिवर फ्लड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ठीक है, इसलिए ये जो एरिया है मेन बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है और मेनली जो इंडो गंगेटिक वाला रीजन है वो ही है। ठीक है, इसके बाद रेहे या कोलर एक ही बात है। इसका क्या मतलब है, देखिए जो हमारा सैलाइन एफोरसेंस, इसका मतलब है कि जो हमारे जो मेनली जो कैपिलरी एक्शन जो इरिगेशन के दौरान जो कैपिलरी एक्शन आजकल यूज किया जा रहा है उसके द्वारा जो हमारा सरफेस है उस पर जो वाइट्रिस सरफेस हो जाता है, जो वाइट्रिस एलिमेंट्स आ जाते हैं इसके ऊपर, उसी को हम रेहे या कोलर के नाम से जानते हैं। और मेनली जो हरियाणा के एरिया में जो ड्राई एरियाज है हरियाणा के वहाँ पे ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।